हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 2022 एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का पहला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को देते हुए चलें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है निरंतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी है पर्याप्त आकार, ऑप्शन नंबर सी है एक समान। ये तीनों जो है ये आपके सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती, यानी कि उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा जो होती है वह एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो थे ये आपके अर्थशास्त्र के पिता थे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है, क्या क्या शामिल होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है छोटे छोटे चर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत इकाई और ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। ये तीनों जो हैं ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, ऐसा किसने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है रॉबिन्सन, यानी कि रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह चयन का तर्कशास्त्र है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैगनर फ्रिश, यानी कि रैगनर फ्रिश जो थे इन्होंने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांग का नियम एक है। मांग का नियम एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा गुणात्मक कथन, यानी कि मांग का नियम जो है आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा गुणात्मक कथन जो है यह मांग का नियम है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्शल, यानी कि मार्शल जो थे यह अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबिन्सन, यानी कि यह रॉबिन्सन का कथन है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है। अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है साधनों का आवंटन और ऑप्शन नंबर सी है साधनों का कुशलतम प्रयोग। यानी कि ये तीनों जो हैं ये आपके अर्थशास्त्र की समस्या का, अर्थशास्त्र की ये तीनों जो है समस्या है, आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन और साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये तीनों अर्थशास्त्र की समस्या है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है यह मूलतः किस तथ्य की समस्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव की, यानी कि आर्थिक समस्या जो है यह मूलतः चुनाव की समस्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी के रूप में और ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित के रूप में। यानी कि अर्थव्यवस्था को इन तीनों रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में कौन है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वह कौन कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ऑप्शन नंबर बी है क्या उत्पादन हो और ऑप्शन नंबर सी है कैसे उत्पादन हो। ये तीनों जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है इनका सह अस्तित्व होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन वक्र का जो ढाल होता है वह गिरता है, किस दिशा में गिरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ऊपर से नीचे। यानी कि उत्पादन वक्र का जो ढाल होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अक्ष यानी मूल बिंदु की ओर नत्तोत्तर होता है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वह अक्ष की ओर नत्तोदर होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है उत्पादन संभावना वक्र। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जो है यह वक्र का नाम है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण। यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अधिकतम लोक कल्याण ही होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या जो है क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दें। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। यानी कि आर्थिक समस्या जो है यह चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।